हेलो नमस्कार, मैं भावेश वर्मा। एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपके कक्षा 9 विषय गणित का मॉडल पेपर है। पेपर आपका 80 में से है और सामान्य निर्देश दे रखे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्न में 30 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में होशियार खंडों में है अबसद। तो अपन इस पेपर को देखेंगे। तो मैं ये पहले बता देता हूँ कि इस पेपर की उत्तरमाला मैं अलग से अवेलेबल करवा दूँगा। तो इसके लिए मैंने उत्तरमाला की अलग से PDF बनाई है। मैं इसके लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो लास्ट तक बने रहे। शुरू करेंगे अपन। खंड क के प्रश्न है कि भुजा ABC वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग होने वाले हिरन सूत्र को लिखिए। तो साथ साथ में अपन उत्तर भी देखते जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न था तो उसका उत्तर है क्षेत्रफल का ये हिरन का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर अनुरूढ़ में S और फिर ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये तीनों ब्रैकेट में होगा। और फिर आगे जो है दूसरा प्रश्न, शंकु तथा बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि उनका आधार का व्यास तथा उनसे ही समान हो। तो वो आपको बताना है। उत्तरमाला में बाद में देख लीजिएगा आप। और सभी प्रश्न आप एक बार नोट करें, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। 786 तथा 787 के बीच में अपरिमेय संख्या होती है, वो बतानी है आपको। 4 नंबर का प्रश्न है कि क्या यदि P07 तथा Q70 एक ही बिंदु को प्रदर्शित करते हैं तो हल करना है इसको। समीकरण y बराबर x + 2 के कितने हल होंगे। फिर आकृति है और आकृति से x तथा y के मान बताने हैं आपको। इसमें 80 डिग्री का कोण दे रखा है, तो चित्र द्वारा आपको समझाना है। फिर अगला प्रश्न है खंड ब कि दी गई आकृति में Q वृत्त केंद्र है। Q जो है वो वृत्त का केंद्र है, सॉरी ये O है। O जो है ये वृत्त का केंद्र है, जो बीच में जो होता है वो एक केंद्र होता है। तो ये O है। यदि AO और C 130 डिग्री है तो ABC का मान ज्ञात करना। तो ABC का मान आपको ज्ञात करके बताना है। फिर आगे है बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 0 का मान बताना है और x बराबर 2 सारणी अनुसार अपने को बताना है। और फिर x और y के मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। तो इस सूत्र की सहायता से आपको हल करना है। किसी चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AD है तथा AC कोण A को समद्विभाजित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC स्वांग समता त्रिभुज ABD। किन 4 प्रकार के चतुर्भुजों के नाम लिखिए। एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। तो आकृति को देखकर बताना है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। फिर खंड सर है आपके। एक मौसम विभाग केंद्र का पिछले लगातार 250 दिन का रिकॉर्ड बताता है कि केंद्र द्वारा पूर्वानुमानित मौसम की भविष्यवाणी 175 बार सही पाई गई। तो इसमें पहला है किसी भी नियत दिन पर सही भविष्यवाणी को प्रायिकता के ज्ञात कीजिए।
भविष्यवाणी सही न होने वाले दिनों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें 14वां प्रश्न है, 1.27 बार लगा हुआ है, इसका मतलब बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरण के उपयोग से 104 का मान ज्ञात कीजिए। अथवा वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना -12 बराबर 7 प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। उस चतुर्थांश का नाम लिखिए जिनमें निम्न निर्देशांक उपस्थित होंगे। जैसे 16वां प्रश्न था, जहाँ x तथा y दोनों प्राकृत संख्या है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न इसको आप हल करके बताओगे। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो वो सिद्ध करके बताना है। अथवा सिद्ध कीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। समीकरण πx + y = 9 के 3 हल बताइए। क्या लिखिए, सिद्ध करें कि वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अथवा यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह सक्रिय है। फिर 20वां है कि एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है, कोण Q जो है 75 डिग्री तथा PQ + PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। या फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर हो, भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो। 21वां प्रश्न है कि त्रिभुजाकार सेट की भुजाओं की विमाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से इस सीट पर होने वाले पेंटिंग व्यय की गणना कीजिए। 22वां, गणित के एक टेस्ट में 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण निम्न प्रकार से है। 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 0, 52, 98, 40, 42, 52, 60। उपरोक्त आंकड़ों के माध्य ज्ञात करना, माध्य और बहुलक ज्ञात की गणना करनी है आपको। खंड द रहेगा आपका 23वें नंबर से। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर की घात 3 है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और तीसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अथवा एक गोदाम की विमा 40 मीटर × 25 मीटर × 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर × 1.25 × 0.5 मीटर विमाओं वाले कितनी लकड़ी के डिब्बे इस गोदाम में रखे जा सकते हैं। अब है 5/में √3 - √5 को के हर का परिमेयकरण करना है आपको। 25वां, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। x की घात 3 + 6x की घात 2 + 11x + 6 के गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। 27वां, की सानिया के पास समचतुर्भुज के आकार का एक जमीन का टुकड़ा है, वह इसे अपने पुत्र तथा पुत्री में 2 बराबर हिस्सों में बांटना चाहती है। यदि जमीन का परिमाप 400 मीटर तथा उसका एक विकर्ण 160 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि पहला है, पुत्र तथा पुत्री दोनों में प्रत्येक को जमीन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अथवा एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर तथा 50 मीटर है। एक माली राम पार्क के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है। माली शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए पार्क में कुछ वृक्ष भी लगाना चाहता है। 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ पर होने वाले व्यय की गणना कीजिए। रामू ने जहाँ पेड़ लगाए थे उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समीकरण के रूप में 5y 3 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, एक चर वाले और 2 चर वाले। 29वां, DE और F त्रिभुज ABC की क्रमश भुजाओं AB और BC और AC के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए बिंदुओं DE और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांग
समत्रिभुजों में विभाजित करता है या होता है, अथवा बिंदु पी क्यू आर और एस एक आयत है। ए बी सी डी की क्रमश भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तीसरा प्रश्न, निम्न तालिका में 400 नियॉन बल्बों की जीवन समयावधि का विवरण दिया गया है। ये आपका जीवन समयावधि घंटों में दे रखा है। 300 से 400 ये वर्गवार दे रखा है। 400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700 और फिर 700 से 800, फिर 800 से 900 और फिर 900 से 1000। ये बल्बों की संख्या है। 14, 56, 60, 86, 77, 62, 48। और फिर उपरोक्त आंकड़ों का आयत चित्र के रूप में प्रदर्शित कीजिए। कितने बल्बों की जीवन समयावधि 700 घंटों से अधिक है, तो वो आपको बताना है। फिर आगे है, इस संपूर्ण प्रश्न की उत्तरमाला दे रखी है। 30 प्रश्न है, 30 से 30 प्रश्नों की उत्तरमाला है, तो आप देख लें। चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर इस पीडीएफ की लिंक वहाँ से डाउनलोड कर दे प्रश्न पत्र और आपको पूरी उत्तरमाला मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।